हेलो दोस्तों, आप सभी का ITI स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस पार्ट 2, जो कि आपको आपके ITI मंथली टेस्ट में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU ऑडियोलॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, एक्सेस लोडिंग यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ALU होता है वो होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका आंसर है सेकेंड, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर्स में अरिथमेटिक करते हैं, तो इसके लिए ALU का फुल फॉर्म होगा अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। डिस्क और टेप ड्राइवर किस रूप में उपयोग होते हैं? सॉफ्ट कॉपी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड कॉपी, या सभी? जो सॉफ्ट कॉपीज़ होते हैं, तो जैसे आपको पता है डिस्क और टेप ड्राइवर ये हार्ड है, ये सॉफ्ट कॉपीज़ नहीं है। ये होते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। इसमें हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, डिस्क में और टेप ड्राइवर में। तो इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। थर्ड क्वेश्चन है, कैश मेमोरी क्या है? प्रत्यक्ष मेमोरी है, या सेकेंडरी मेमोरी है, या CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक तीव्र मेमोरी है, या इनमें से कोई नहीं? जो कैश मेमोरी है वो ना ही प्रत्यक्ष मेमोरी है, ना ही सेकेंडरी मेमोरी है। प्रत्यक्ष मीन्स प्राइमरी, ना ही प्राइमरी मेमोरी है, ना ही सेकेंडरी मेमोरी है। यह CPU और मुख्य मेन मेमोरी के बीच में स्थित एक तीव्र मेमोरी है। तो कैश मेमोरी क्या है? हमारी तीव्र मेमोरी है, जो CPU और मेन मेमोरी के बीच होती है। तो इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों पर सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? जो हम डिस्क में जो हमारा डेटा स्टोर रहता है उसको ट्रैक में हम लोग विभाजित करते हैं छोटे छोटे सेक्टर्स में, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, एलार्टिंग, या फॉर्मेटिंग? ना, ट्रैकिंग किसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए होता है, पर यहाँ पे हम किसी चीज़ का विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं हिस्सों में। क्रैशिंग, क्रैश माने सिस्टम क्रैश, वो भी नहीं होगा। अलॉट भी नहीं कर रहे हैं, इससे हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करना एक फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो इसका आंसर है फोर्थ, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD का पूरा नाम है। CD का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉमन डिस्क, कलर डिस्क? आपको ऑप्शन से समझ जाना चाहिए, कलर डिस्क नहीं है, कॉमन डिस्क नहीं है, कॉम्पैक्ट ड्राइव कुछ होता नहीं है। तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक तरीके की डिस्क है, C से कॉम्पैक्ट और D से डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD का उदाहरण। DVD का उदाहरण बताना है इसमें हमें। हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस? तो जो DVD है वो हमारी एक ऑप्टिकल डिस्क है, जिसमें हम डेटा रखते हैं। CD-ROM एक डैश इकाई है। CD-ROM क्या है? चुंबकीय संग्रहण है, ऑप्टिकल संग्रहण है, विद्युत यांत्रिक है, या उपरोक्त सभी? तो CD-ROM एक ऑप्टिकल संग्रहण है। EPROM का पूरा नाम क्या है? EPROM का हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है, तो उसके ऑप्शन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल पेएबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, एक्सटेंसिबल प्रोग्रामेबल रिकवरेबल ऑप्शनल मेमोरी? तो इसका आंसर है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती। CPU का विस्तृत रूप क्या है? CPU का फुल फॉर्म बताना है हमें, जैसा कि ये हम इसके पहले वाले पार्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन 2। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी कौन सी नहीं है? फर्स्ट है कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, या CPU रजिस्टर? तो आंतरिक मतलब इंटरनल मेमोरी, तो कैश मेमोरी इंटरनल मेमोरी में आती है, मेन मेमोरी भी इंटरनल में आती है, CPU रजिस्टर भी इंटरनल में आता है। फ्लॉपी डिस्क है जो कि इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल मेमोरी में के रूप में माना गया जाता है, क्योंकि स्टोरेज में होता है जो कि एक्सटर्नल है, ना कि इंटरनल। तो इसका आंसर रहेगा फ्लॉपी डिस्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है FDD डिस्क है। FDD डिस्क क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है या सभी है? तो FDD से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिला था इससे पहले वाले पार्ट में भी, तो फिर से एक नया क्वेश्चन है कि FDD डिस्क है क्या। FDD डिस्क जैसा कि यह इनपुट के रूप में भी है, आउटपुट के रूप में भी, स्टोरेज भी है, तो ये उपरोक्त सभी है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है? फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? जैसा कि पता है कि मिनी कंप्यूटर हम लोग हमारे डेली जो घरों में आप लोग यूज़ करते हैं वो होता है। सुपर कंप्यूटर होता है जो कि बड़े बड़े स्टेशंस, पावर स्टेशंस में यूज़ होता है, और यही सबसे तीव्र होता है। तो इसका आंसर है 4 सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED का विस्तृत रूप क्या है? LED का फुल फॉर्म बताना है हमें। लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड एमिटिंग डायोड, लाइट इमर्शन डायोड या नन ऑफ दिस? तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा, प्राइमरी कंपोनेंट कहलाता है? कंप्यूटर का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? ये क्वेश्चन हमें पिछले वाले टेस्ट जो हमने बनाया था वीडियो उसमें भी देखने को मिला था। तो इसका आंसर है मदर बोर्ड, जिसमें सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जुड़े रहते हैं। तो इसका आंसर है मदर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक तथा पंखा लगे होने का लाभ क्या है? जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में, उसमें पंखा लगा होने का लाभ क्या है? ऑप्शन 1, यह चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है, या चिप को गंदगी से बचाता है, 1 तथा 2, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से इसका आंसर आप सभी को पढ़ते ही आ जाना चाहिए। इसका आंसर है यह चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है, उसे ठंडा करता है, वो ताकि गर्म ना हो, उसको मेंटेन करता है। तो इसका आंसर रहेगा चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है? तो हमें इनपुट डिवाइस बताना है, प्रिंटर, VDU, TV या लाइट पेन? तो आप लोग इनपुट किससे दे सकते हैं? ऑप्शंस में देख के पता चल रहा है लाइट पेन से हम लोग कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। प्रिंटर आउटपुट है, TV आउटपुट है, हम देखते हैं VDU भी आउटपुट है। तो इसका आंसर है लाइट पेन। प्रोम का फुल फॉर्म, प्रोम का विस्तार रूप, प्रोग्राम रिकवरेबल ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड ऑप्शनल मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रिकवरेबल ऑप्शनल मेमोरी। जैसे हमने अभी देखा था EEPROM, EEPROM, राइट, EEPROM। तो सेम ई हटा देंगे, बाकी जो प्रोम है वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तंत्र का हार्डवेयर घटक नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का? कीबोर्ड, CPU, माउस, या इनमें से कोई नहीं? कीबोर्ड हार्डवेयर है, आप टच कर सकते हैं। CPU हार्डवेयर आप लोग टच कर सकते हैं। माउस हार्डवेयर आप लोग टच कर सकते हैं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक हील, नॉर्टन, अवस्ट, मैकफी एंड AVG किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर दिए गए हैं ये किस प्रकार के हैं? वायरस प्रोग्राम है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ऑफिस सॉफ्टवेयर रहता तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कुछ रहता, तो ये ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है। वायरस के प्रोग्राम नहीं है, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये सब क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टाइप मॉनिटर का है? VGA, LCD, LED? तो आपको पता है LCD, LED, VGA ये सब हमारे मॉनिटर्स के टाइप थे। इसका आंसर है सभी, उपरोक्त सभी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिले तो प्लीज़ कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ पार्ट 3 में। थैंक यू।